हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आईपी की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो भी बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं। आप सभी ने अपना एग्जाम दे दिया, उसके बाद आप सबकी रैंक्स भी आपके पास आ चुकी है। अब जो अगला प्रोसेस होने वाला है आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेना होगा, ठीक है? तो कल से यानी 29th ऑफ जुलाई से आपके काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और आज बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए जो आपके काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, वो कल से आपकी स्टार्ट होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन कोर्सेज़ के लिए आपकी कल से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। टोटल आज जो आपकी अपडेट आई है उसके अंदर 19 कोर्सेज़ के लिए आपकी काउंसलिंग कल से स्टार्ट होगी। सबसे पहले बात करते हैं मास्टर्स ऑफ आर्ट मास कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका बीएससी, मास्टर ऑफ एजुकेशन, बीबीए और बीजीएमसी, बीटेक और भी बाकी कोर्सेज़ जो हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे कोर्सेज़ की आपकी काउंसलिंग कल से स्टार्ट होने वाली है। कल यानी 29th ऑफ जुलाई से, तो ये डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद ये टोटल 19 कोर्सेज़ हैं। आप जो इसकी पीडीएफ है, वो आप नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पूरे लिस्ट को आप ध्यान से देखिए। इन कोर्सेज़ के लिए अगर आपने इनमें से किसी भी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है, तो आपको उस काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेना होगा। तभी आप आगे फर्दर प्रोसेस में आप पार्ट ले सकते हैं, ठीक है? तो आपका पहला स्टेप यही है, आपको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेना होगा, ठीक है? तो ये आपका 19 कॉलेजेस हैं। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की। सबसे पहले आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, वो कल 29th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा और शाम 6 बजे से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास जो ऑप्शन है चॉइस फिलिंग करने की कि जितने नंबर ऑफ कॉलेज आप भरने वाले हैं, उन सभी को आप कल से भर सकते हैं, ठीक है? तो आप कॉलेज जितने भी आप कॉलेजेस भरें, वो नंबर ऑफ कॉलेज को आप ज़्यादा ही भरें ताकि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हो, ठीक है? तो और लास्ट डेट जो आपकी क्लोजिंग डेट इस काउंसलिंग प्रोसेस की, वो है आपकी 2nd ऑफ अगस्त, ठीक है? तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपने कल से ही भरना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? वैसे आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 2nd ऑफ अगस्त है, ठीक है? तो ये आपका डेट्स हो गए सबसे पहले कि आपकी जो चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो कल से स्टार्ट होगी 29th ऑफ जुलाई से और लास्ट डेट जो है वो आपकी 2nd ऑफ अगस्त है। इसके बाद बात करते हैं कि आपके जो राउंड 1 जो कट ऑफ आने वाली है राउंड 1 वो कब आएगी? वो आएगी आपकी 3 ऑफ अगस्त को, ठीक है? 3 और 4 अगस्त को आपकी आने वाली है। तो जो आपका राउंड 1 आपका डिक्लेयर होगा रिजल्ट का, वो होगा 3rd और 4th अगस्त को। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। अब जब आपकी कट ऑफ आ चुकी होगी, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको उसके अंदर 2 बच्चे होंगे यहाँ पे, 1 बच्चा वो होगा जिसको कोई कॉलेज अलॉट हो चुका होगा। अगर उसको कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो फ्रीज़ करने का या फिर फ्लोट करने का। और एक ऐसा बच्चा होगा जिसके पास कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा। जिसको भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उन वो सभी बच्चे आपके अगले राउंड के लिए अपने आप ही एलिजिबल हो जाएँगे। लेकिन जिन बच्चों को भी कॉलेज अलॉट हो चुका है, उन सभी के पास 2 ऑप्शन है, फ्रीज़ करने का, फ्लोट करने का। अब आपके पास अगर आपको टॉप कॉलेज मिल चुके हैं और अब आप अपने कॉलेज से सैटिस्फाई है, तो आपको करना है फ्रीज़। जैसे कि कोई बच्चा है, उस उस बच्चे ने बीबीए के लिए अप्लाई किया है और उसको जो नंबर 1 कॉलेज है आपका सूरजमल वो मिल चुका है, तो वो बच्चा क्या करेगा? फ्रीज़ करेगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कॉलेजेस के। वो चाहे तो आपका फ्लोट भी कर सकता है, बट अगर उसको सैटिस्फाई है अपने कॉलेज से, तो उसको फ्रीज़ करना है। लेकिन दूसरा बच्चा है, जो अभी अपने कॉलेज से सैटिस्फाई नहीं है, उसको कोई 10th नंबर रैंक की कॉलेज मिली है, वो चाहता है कि उसको 4th रैंक की मिल सकती है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो फ्लोट करेगा। अब जिस बच्चे ने भी फ्लोट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले राउंड में उसका कॉलेज चला जाएगा। जब तक उसे उससे ऊपर वाली कॉलेज नहीं मिलेगी, उसका कॉलेज वही रहेगा, ठीक है? और ये बात का आपको ध्यान रखना है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो फ्लोट करेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है और इसकी जो आपकी राउंड 1 के बाद क्लोजिंग डेट है, ये फ्लोट और फीस करने का, ये आपकी लास्ट डेट है आपकी 8th ऑफ अगस्त तक। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है टाइमिंग्स को लेकर के कि आपकी 8th ऑफ अगस्त आपकी लास्ट डेट है, ये आपकी फ्रीज़ और फ्लोट करने का जो ऑप्शन होगा। अब जिस बच्चे को भी आपका कॉलेज अलॉट हो चुका है, उस बच्चे को पेमेंट करनी होगी अपनी 40,000 रुपीज़ की, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप 40,000 पे करोगे, तभी आप आगे के प्रोसेस में पार्ट ले पाओगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है और आप पे नहीं करते हो, तो आगे के राउंड के अंदर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 40,000 पे करना ही करना होगा और इसकी जो लास्ट डेट है आपको पे करने की, वो है आपकी 8th ऑफ अगस्त। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई सा भी कॉलेज चाहे उसकी रैंक अच्छी हो, चाहे उसकी रैंक बेकार हो, लेकिन आपको 40,000 पे करने ही करने होंगे, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान देना है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 8th ऑफ अगस्त। इसके बाद बात कर लेते हैं अगला प्रोसेस जो है हमारा इसके अंदर।
आप जैसे ही पे कर दोगे, आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको वहाँ से अलॉटमेंट लेटर, जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर होगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आपको जो पेमेंट प्रूफ होगी, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लेना है आपको। आगे जब आप कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पे आपको इसका काम आएगा, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये सभी चीज़ें आप वेबसाइट से 8 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हो। तो आप जैसे ही अपना फ़ी पेमेंट करो, उसके बाद आपको डाउनलोड और सेव करके अपने पास रख लेना है। अब चलते हैं हमारा अगला प्रोसेस के ऊपर। इसके बाद आपको जो विथड्रॉल का प्रोसेस है, अगर आप अपने कॉलेज से सर्टिफाइड नहीं हो और विथड्रॉ करवाना चाहते हो, तब आपकी जो लास्ट डेट होने वाली है, वो होगी आपकी 11th ऑफ अगस्त। तो इस डेट का भी आपने ध्यान रखना है। जो विथड्रॉल का प्रोसेस है, वो आप 11th ऑफ अगस्त तक कर सकते हो। तो ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शन है। अगर आप कुछ आपका सर्टिफिकेट आपका इल्लीगल पाया जाता है, तो आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा और जो आपने फीस पे करी है, वो भी आपको रिटर्न नहीं होगी। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। अगर आप फेक सर्टिफिकेट लगाते हो, तो आपकी जो फीस वगैरह है वो आपको वापस नहीं दी जाएगी, ठीक है? तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो आपकी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपकी चॉइस फिलिंग को लेकर है कि आपके हर कोर्सेज़ के अंदर आपको अपने रैंक के हिसाब से जो आपको लगता है कि कॉलेज मिलने के चांसेज़ है, पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए आपको उसके हिसाब से अपना प्रेफ़रेंस बनाना है और कॉलेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो ताकि आपके कॉलेज मिलने के चांसेज़ ज़्यादा हो, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो आपके रिज़ल्ट्स वगैरह हैं, वो आपको ध्यान रखना है। आपका 40,000 पे करने के बाद ही आप अगले प्रोसेस में पार्ट ले पाओगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपको 40,000 पे करने ही करने होंगे। अगले राउंड के हिसाब से आपकी जो कॉलेजेस है, वो आपको अच्छे मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आपको पे करना ही करना होगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, वो है आपका फ्रीज़ और फ्लोट के बारे में। अब आप पूछते हैं कि फ्रीज़ क्या होता है, फ्लोट क्या होता है? जैसे कि आप अपना काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, आप उसमें पार्ट लेंगे, उसके बाद आपको कुछ कॉलेज अलॉट होंगे। जिन बच्चों को भी कॉलेज अलॉट हुआ है, उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो पहले फ्रीज़ करो या फिर फ्लोट। जो भी बच्चे अपने कॉलेज से सैटिस्फाई है, उनको नंबर 1 कॉलेज या फिर नंबर 2 कॉलेज मिल जाता है। अगर वो अपने कॉलेज से सैटिस्फाई है और वो उसी कॉलेज में रहना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों को फ्रीज़ करना है, ठीक है? कि वो अपने कॉलेज से सैटिस्फाई है, वो आगे प्रोसेस में पार्ट नहीं लेना चाहते। तो उन सभी बच्चों को फ्रीज़ में क्लिक करना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, जिनको अपने कॉलेज से सैटिस्फैक्शन नहीं है और वो बच्चे आगे और भी राउंड में पार्ट लेना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों को फ्लोट में क्लिक करना है, ठीक है? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, फ्रीज़ पे वही बच्चे क्लिक करेंगे, जो अपने कॉलेज से सैटिस्फाई है। जो बच्चे अपने कॉलेज से सैटिस्फाई नहीं है, उन्हें फ्लोट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप फ्लोट करोगे, तब आपके पास हर राउंड में आपके प्रेफ़रेंस चेंज करने की चांसेस होंगे, ठीक है? आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, जब आप फ्लोट करोगे। अब हर राउंड के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपने कॉलेज की प्रेफ़रेंस को ऊपर-नीचे कर सकते हो, लेकिन फ्रीज़ में आपके पास ये मौका नहीं रहेगा। जो कॉलेज आपको मिल चुका होगा, उसके बाद अगर आप फ्रीज़ कर दोगे, तो आपके पास वही कॉलेज रहने वाला है एंड तक, ठीक है? और फ्लोट में क्या होगा आपके पास, अगर आपको कुछ कॉलेज अलॉट हुए हैं और अगले राउंड में आपको अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस है और आपको अलॉट होता है, तो वो कॉलेज की एडमिशन कट होके आपको वो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके हाथ से वो कॉलेज निकल जाएगा। जब तक आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, उससे आप जो प्रेफ़रेंस भरोगे, अगर आपको 10 नंबर का कॉलेज मिला है, अगला कॉलेज आपको 9th नंबर का मिलने वाला है, तो आपको 10th नंबर का कॉलेज आपका तब तक रहेगा, जब तक आपको 9th नंबर कॉलेज नहीं मिल जाता है, ठीक है? जैसे ही आपकी रैंक उसके हिसाब से आ जाएगी, तो आपको 9th नंबर कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास ऑप्शन रहने वाला है फ्लोट करने के बाद, ठीक है? तो ये मेन डिफरेंस है आपका फ्रीज़ एंड फ्लोट में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करके हमसे पूछ सकते हैं और वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मेक श्योर कि आप वो ज़रूर जॉइन करें, वहाँ पे आपको सारी नोटिफ़िकेशन टाइम से मिलती रहती है। लास्ट में जो आपको चीज़ है, वो आपके विथड्रॉल को लेकर के है। विथड्रॉल में आपके पास ऑप्शन है कि आप जो जितने भी आपने फीस पे की है, आपको मैंने लास्ट ईयर बता दी थी, जो 11th ऑफ अगस्त है, आप वहाँ तक आपका विथड्रॉल कर सकते हैं। बाकी जो आपकी विथड्रॉल की प्रोसीजर होती है, वो आपकी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो आप कोई भी डाउट हो तो विथड्रॉल से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है एट एंड में भी कि आपको 40,000 पे करना होगा, चाहे आपको कोई से भी कॉलेज मिले, ताकि आप अगले प्रोसेस में पार्ट ले सको। हर बार बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि वो पे नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि आप अगले राउंड में पार्ट ले लोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला है, तो आपको 40,000 पे करना होगा, उसके बाद ही आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शन का आपने ध्यान रखना है और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखो, आपका रिप्लाई किया जाएगा और बाकी अपडेट्स के लिए आप आईपीयू की वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हो। बाकी आप
हमारे चैनल पे भी आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। कि मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच।